अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 25 जून 2023 और संडे की एक खूबसूरत शाम इसलिए कि अभी थोड़ी देर के बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा। अभी सूरज अपनी वो तपश दिखाने के बाद खूबसूरती वाले मरहले में दाखिल हो चुका है। ये लंबे होते हुए साए अमूमन आपको बचपन में जब हम कहीं अपने नान के या दाद के जाया करते थे तो गाँव की जो ज़िंदगी थी वहाँ शाम के वक्त जब इस तरह साए ढल रहे होते थे वापस गांव की तरफ रवां दवां, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती थी। तरह तरह के जानवर, परिंदे, उनकी आवाज़ें और फिर वो जो खुशबू होती थी मिट्टी की, उसको इंसान कभी याद करे तो इंसान की आंखों में एक दफ़ा वो क्या कहते हैं आंसू आ जाते हैं यादों के, कि जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिस मुल्क में हम बड़े हुए, आज वही मुल्क तबाही के धाने पे खड़ा है। कोई कानून नहीं है वहाँ पे, किसी शख्स की ज़िंदगी महफूज नहीं है वहाँ पे, और सारी एक दूसरे के ज़्यादती के साथ लोग वक़्त गुजार रहे हैं वहाँ। जो वो कहते हैं एक मुहावरा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या कह लें कि जिसका डंडा उसका संडा। अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई भी शख्स जो अमीर हो या गरीब हो या दरमियाना तबके से तल्लुक़ रखता हो, वो अपने आप को महफूज नहीं समझता। एक वक्त था कि मालदार लोग जो थे, सरमायादार जो लोग थे, वो अपने आप को महफूज समझते थे, लेकिन अब कोई भी उनमें से अपने आप को महफूज नहीं समझता, क्योंकि आपने देखा पिछले काफ़ी महीनों से जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी जो है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल हट के है। पहले होता था कि माल के साथ आप अपने ज़िंदगी को महफूज बना लेते थे पोर्श इलाकों में, लेकिन अब ये जो दौर आ गया इसमें तो सिर्फ यही है कि जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास असला है, वो ट्रेंड हैं, वो उनको पता है कि हमारी अगर बात नहीं मानी जाती या हमारे जो मकासद हैं वो वाले हम मकासद ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, तो फिर हमें ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो लोग आवाज़ उठाएंगे, ख्वाह वो गरीब हों ख्वाह वो अमीर हों, उनके लगते हुए रिश्तेदारों को उठा लो और फिर उन पे तशद्दुद करके अपने रिश्तों का, हमारा मज़हब इस्लाम जो है यहाँ रिश्तों का बड़ा तकद्दुस उसमें सिखाया गया है, और जो भी ताल्लुक़ इंसानियत के साथ उस पर बड़ा तकद्दुस रखा गया है। तो लोग जज्बाती होते हैं बहुत ज़्यादा इन ममालिक में। आपको पता है जर्मनी की एक हिस्ट्री कि जिस वक़्त यहाँ बहुत जुल्म हुआ यहूदियों के ऊपर, यहूदियों मतलब सुनने में हमने तो तारीख़ ही पढ़ी है कि भाई मिलियंस के हिसाब से हिटलर के दौर में वो जो आला पाए के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जिसको आप कह सकते हैं कि मुल्क की क्रीम, उनको घर आके फ़ौजी दरवाज़ा खटका के कहते थे जी साथ चलें, तो वो हंसते हुए चलते थे और समझते थे कि मजाक है, लेकिन वो जाके उनको इकट्ठे करके तो जो हिस्ट्री बताती है। अब इस वाक़या को अगर कोई शख्स झुटलाए कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, तो यहाँ जर्मनी जैसा एक तरक्की याफ्ता कौम, तरक्की याफ्ता मुल्क, यहाँ भी इन्होंने कानून बनाया हुआ है कि भाई जो बंदा इस चीज़ का इनकार करेगा और ओपन खड़े होके किसी जगह पे,
तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा कानून में शामिल, उसको सज़ा होगी। कितने दिन की या कितने महीने की इसकी डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन सुना है जो शख्स अली लान खड़ा होकर ये कहे कि ये ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, नहीं तो वो उसको जेल की सज़ा है। अब पाकिस्तान को देखते हैं, वहाँ पिछले काफ़ी अर्सा से जो इमरान खान की हमायत में बढ़ता गया, जो तूफ़ान बढ़ता गया, अब वहाँ क्या कानून बनाया गया जो सुनने में आता है कि अगर किसी ने इमरान खान का नाम लिया ज़ुबान पे तो उसको सज़ा होगी। बड़ा ही अजीबोगरीब बेतुका सा कानून है। और जिस मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात या उसवा हसना से बिल्कुल हट के दावा ज़ुबान से करना कि हम उम्मत रसूल हैं, और काम आपके हाथों से और ज़ुबान से और जो कवानीन बनाते हैं वो हों अबू जहल से भी ज़्यादा ख़तरनाक, तो आप फिर क्या तसव्वुर कर सकते हैं उस मुल्क में क्या होगा। अब ये देखें, एक बड़ी अजीब सी बात है कि कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहीम है, वो मुसलमान जब से इस्लाम शुरू हुआ है हर साल ईद उल अज़हा के मौके पे, और उसके फिर ये होता है कि मुसलमान कुर्बानी करते हैं इस्तिताअत के मुताबिक, उसमें हिस्से होते हैं गुरबा के लिए, अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए। अब पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दावा करने वाली कौम है, वहाँ उन्होंने आगाज़ किया पहले कि हम अहमदियों को कलमा जो है कलमा तैयबा वो नहीं लगाने देंगे सीने पे, मसाजिद पे नहीं लिखने देंगे, घरों पे नहीं लिखने देंगे। और वो ज़िया-उल हक साहब ने बाकायदा कानून का हिसाब बना दिया कि जो ये करेगा अहमदी उसको इतने साल की जेल हो जाएगी। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने कहा जी ये नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ एक दूसरे हमें सलामती भेजेंगे दूसरे मुसलमान को, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को सलामती भेजे, तो इस सलामती पे उनको बड़ी तकलीफ़, बहुत ज़्यादा मसला था कि ये सलाम भेजते हैं तो हमें तो अल्लाह ताला की सलामती नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये जो आजकल हो रहा है पाकिस्तान में, इसको कहते हैं कि लानत खुदा ताला की पड़ रही है, ये हमें चाहिए। ये बड़े अरसे से इन्होंने ये कानून बना दिया हुआ था कि हमें अहमदियों की तरफ से मुँह से कोई सलामती नहीं चाहिए। तो वो जो चाहते थे वो तो अल्लाह ताला ने इनको दे दिया। आजकल आप देखें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो अकाबरीन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये बात मानते हैं और इजहार भी करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी इनका कलमा भी हमें मंजूर नहीं है। एक बात है कि कलमा के नाम पे मुल्क बना था, यानी इन्होंने कहा जी हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो जब इस पे बना के तो अपने ही मुल्क में उसी कलमे के ख़िलाफ़ कानून बना दिया कि अगर ये कोई अहमदी पढ़ेगा या लिखेगा उसके इतने साल की सज़ा हो जाएगी। अल्लाह ताला का जो कलमा है, क्या वो किसी की कोई क्या कहते हैं मिरास या कोई बात के बाद मौलवी ने कहा ये जी हमारा एक जैसे कोका कोला के राइट्स होते हैं, ऐसे ही कलमा भी जो है राइट्स होते हैं इसके मुसलमानों के लिए। यानी तबलीग कोई गैर मुस्लिम अगर हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तो अगर वो कलमा पढ़ेगा तो वो उसकी तौहीन कर देगा, क्योंकि इसकी तो राइट्स ही उनको। बहरहाल ये मामला थोड़ा और तरफ चलता है। फिर कलमा के नाम पे मुल्क हासिल किया और उसी कलमे को मिटाना शुरू कर दिया। मसाजिद जो 100 साल पुरानी मसाजिद थी, उनके मनारे गिरा दिए, उनके महराब गिरा दिए और कहा ये कि जी ये अहमदियों की मसाजिद है। इसलिए अब उसका जो रिज़ल्ट है ना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है, कौम पे नज़र आ रहे हैं उसके असरात कि खुदा ताला के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला के नबी के जो उसवा है, जो उसकी मुखालफत में जाने के क्या नताइज हो सकते हैं। अब ये कुर्बानी पे पाबंदी लगा रहे हैं, बल्कि इवन ये कह रहे हैं जी जो कोई पता लगे किसी अहमदी का कि उसने कुर्बानी किया तो हमें इतला दें। मौलवी तो चलो मौलवी रह गए, जो पुलिस वाले हैं वो भी अब इतने होशियार हो चुके हैं
उनको पता है कि कानून हुकूमत ने हमारे लिए बनाया हुआ एक गोल्डन डक जिसको कहते हैं, ऐसा कानून है कि जब ही हम अपनी बनाना चाहें ईदी, जिसको कहते हैं ईद के ऊपर हम अपना माल बना सकें, तो ये कानून जो है वो उन्होंने बना दिया हुआ है। और कानून के साथ वो खेल के वो एमडीओ के ऊपर अब वो ड्यूटी उन्होंने टाउट छोड़े हुए हैं जहाँ जहाँ एमडी खा रहा है। इवन पिछले साल भी रवा शहर, हालांकि वहाँ सारे एमडी हैं, वहाँ जाके उन्होंने बंदे छोड़ के पर्चे करवाए, फिर पैसे खाने का ज़रिया। अल्लाह को भी नाराज़ और अल्लाह के रसूल को भी नाराज़गी और दीन का भी तौहीन और दुनिया में भी अजीब व गरीब। बहरहाल शाम की वाक, थोड़ा सा दिल कर रहा था मेरा कि हल्का सा ना एक टूर वाक क्या कहते हैं पैदल कर लूँ, क्योंकि दिन हो गए थे कुछ, तो साथ वाक हो जाती है, थोड़े थोड़े नज़ारे हो जाएंगे, कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम खुदा हाफ़िज़।